नालंदा में एम्बुलेंस की जगह कचरा ढोने वाले ठेले से ढोया जा रहा शव वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। गढ़वा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस हुई सख्ती से हर गाड़ियों पर रखी जा रही नजर। वरिष्ठ अधिकारी लगातार कर रहे निरीक्षण। रायबरेली में बीएचपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 20 लोगों को किया गिरफ्तार। और बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी। बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना महामारी से बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है। मरीजों की संख्या कम हुई लेकिन मौत से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस त्रासदी में किसी को 2 गज की जमीन तो किसी को कफन भी नसीब नहीं हो रहा। ताजा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, जहां मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसकी लाश को कूड़ा कचरा ढोने वाले ठेले पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि शहर के वार्ड संख्या 8 के वार्ड पार्षद सुशील कुमार उर्फ मिट्ठू ने अंत्येष्टि के लिए 16,500 रुपए लिए, जिसके कारण शव को कूड़ा कचरा ढोने वाले ठेले पर लादकर शमशान घाट में ले जाया गया। वहीं इस वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जलालपुर सेवा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नालंदा के डीएम को पत्र भेजकर मामले की जांच कराने की मांग की है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें। तो नालंदा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, सीएम के गृह जिले नालंदा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वालों को नसीब नहीं हो रही है एम्बुलेंस। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कूड़ा उठाने वाले ठेले से लेकर जाया गया अंतिम संस्कार के लिए व्यक्ति का शव, इस घटना ने सभी को विचलित कर दिया है। तो नालंदा की यह तस्वीरें हैं, सीएम के गृह जिले नालंदा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। सभी को इन तस्वीरों ने विचलित कर दिया है। तमाम सवाल जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते हैं, 16-17 साल की सत्ता है और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं कि एक व्यक्ति के शव को कूड़ा ढोने वाले ठेले पर रखकर ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए और पैसे वसूले जाते हैं और फिर भी उसे एम्बुलेंस नसीब नहीं होती है। शर्मनाक तस्वीरें हैं ये सुशासन राज की। बिल्कुल राखी, ये तस्वीरें तकलीफ़ देती है, ये तस्वीरें शर्मनाक है उस राज्य के लिए, ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक है उस ज़िले के लिए जहां से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं। जिस ज़िले से मुख्यमंत्री का सीधा ताल्लुकात हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी तस्वीरें न चाहकर भी दिखानी पड़ती है दर्शकों को, क्योंकि ये शर्मसार करती है पूरे आवाम को कि जहां जीते जी ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कालाबाजारी, ऐसी तमाम चीज़ें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन क्या मरने के बाद 2 गज ज़मीन भी नसीब न कर पाना, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति क्या पहुंचेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार ऐसे इन सबों के जरिए जो क्या नमन कर पाएगी, क्या श्रद्धांजलि दे पाएगी? बल्कि ऐसे सरकार की श्रद्धांजलि दे देनी चाहिए। जनता ये कह रही है
कि जिसको जो जनता वोट दे करके सरकार बनाती है, सरकार और इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं, दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया, अंत में देखिए इस तरीके की तस्वीर शर्मसार करती है। आंखों में जिसका पानी सूख गया हो वही इस तस्वीर को देख सकता है, क्योंकि आप देखिए इसके बाद भी सियासत खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चीज़ों पर भी सियासत खत्म नहीं होती है। लाख दावा कर लीजिए आप एम्बुलेंस का, लाख दावा कर लीजिए आप सरकारी महकमे का, अंत्योदय योजना का। सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसका सच तब सामने आता है जब किसी जब किसी बॉडी को कूड़े कचरे के डंपिंग जोन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या यही देखना बाकी रह गया था राज्य सरकार को? बिहार की जनता ये पूछना चाहती है सरकार से कि आखिर ऐसी चिंता की घड़ी में क्या ऐसे सबको 2 गज ज़मीन नहीं मिल सकती है? क्या ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता है एक अच्छे तरीके से? कम जीते जी ना सही, मरने के बाद भी तो कम से कम सरकार अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, जिसके लिए सरकार पैसे देती है। लेकिन बेहद चिंताजनक है। चिंताजनक सिर्फ ज़िले के लिए नहीं, बल्कि आप देखिए कि क्या हो रहा है गंगा नदी में। जिस तरीके से लाशों के ढेर बह रहे हैं, आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेवार? किसके कहने पर इतनी लाशें आ रही है बिहार के अंदर? तो कहीं ना कहीं गंगा नदी के द्वार पर देख लीजिए, चाहे आप इस तरीके की तस्वीर देख लीजिए। अरे सरकार का बस चले तो इन लाशों के आंकड़ों को दिखाने की भी जद्दोजहद न करनी पड़े। ये तो आंकड़े भी छिपाने में माहिर हैं, क्योंकि जो सरकार के जो आंकड़े हैं वो तभी पता चलते हैं जब मीडिया की रिपोर्ट, मीडिया उनके ऊपर पैनी नज़र रखती है, तब जा कर के ये आंकड़े बताते हैं। वरना ये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी रेट का आंकड़ा बताएंगे, मरीजों का आंकड़ा और मरने वाले मरीजों का आंकड़ा तो छुपा के रखना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन सरकार से जब पूछिए तो यही सुशील कुमार मोदी, यही नीतीश कुमार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार डबल इंजन की सरकार है। जब इनके प्रवक्ताओं से पूछिएगा तो ये कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ना कोई फंसता है ना फंसाता है, यहाँ सबको सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन ऐसी तस्वीरें शर्मसार करती है उस ज़िले से जहाँ से मुख्यमंत्री का सीधा नाता हो, मुख्यमंत्री का गृह जिला हो। और ऐसी जगहों पर तो बाकी तमाम जगहों की जो तस्वीरें होगी वो कैसी होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकती है राखी। बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से आपने कहा कि ये तो वो जिला है जहां से खुद नालंदा गृह जिला माना जाता है मुख्यमंत्री का, तमाम एमपी सांसद यहीं से हैं और जेडीयू के खुद सीएम यहां से हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में अब विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा है, विरोध कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया कि जो तमाम एमपी हैं, सांसद हैं, वो इसी जिले से हैं, लेकिन इसका हाल देखिए कितना बुरा है। और यही लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें मौका दिलाती है विपक्ष को कि विपक्ष सवाल पूछे, और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। जब सरकार के सामने ऐसी तस्वीरें, ऐसी न जाने हजारों तस्वीरें हैं जो छिपी रह जाती है, जो नहीं दिखा पाते या जिसके वीडियो नहीं बन पाते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आज भी मृतक के परिजनों को लाश ले जाने के लिए, अपनी बॉडी ले जाने के लिए ऐसे ही लोगों का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार को अभी भी सजग होना पड़ेगा कि आखिर जो सिस्टम है, मान लीजिए कि ठीक है किसी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, किसी ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, वो अलग बात है। सरकार के पास डॉक्टर की कमी है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की कमी है, चलिए ये भी मान लेते हैं। अस्पताल के पास टेक्नीशियन की कमी है, अस्पताल के पास एम्बुलेंस की कमी है। लेकिन जब पप्पू यादव जैसे नेता एम्बुलेंस को धरा हुआ दिखाते हैं, मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पर पप्पू यादव चाहता हूँ कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो तस्वीरें एम्बुलेंस को लेकर के जो जारी किए गए हैं, ऐसे आप देखिए कि एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके दलान में 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस कवर करके रखे गए हैं कि ये कहा जाता है सफाई में। आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ फोनों पे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। जिस तरीके से सर आपने भी ये वीडियो देखा होगा, मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो है। 16 साल
17 साल की सत्ता है नीतीश कुमार की और एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में जो आंकड़े हैं वो तेजी से कम हो रहे हैं कोरोना के, हम एम्बुलेंस की सुविधा दे रहे हैं लोगों को, हम ऑक्सीजन की सुविधा दे रहे हैं लोगों को, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी ये सामने ला रही है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव भी लगातार जो सरकार है उसको आईना दिखा रहे हैं। जी, आंकड़ा जो पेश किया जा रहा है वह तो सब फर्जी आंकड़ा है। जमीनी हकीकत कुछ और है। और कोरोना जिस जैसे गांव में फैल चुकी है और महामारी का रूप जो है सो विकराल होते जा रहा है। कहीं अस्पताल में जगह नहीं है, न स्मशान में जगह है। और एम्बुलेंस की बात तो आपने देखा कि किस ढंग से एक भाजपा के वरिष्ठ नेता के घर पर रखा हुआ है, एम्बुलेंस उसका यूज नहीं हो रहा है। दूसरा, केवल एक भारत सरकार के मंत्री हैं चौबे जी, तो वह जो एक ही एम्बुलेंस का 4-4 बार पुराना एम्बुलेंस पर नया बैनर टांग कर 4-4 बार उद्घाटन कर रहे हैं। एम्बुलेंस से बालू ढुआ रहा है भाजपा नेताओं का। तो केवल यह जो है सो आंकड़ेबाजी का खेल दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं भी सरकार नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। इनके जो नेता हैं बात बात पर सवाल करेंगे, तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है। तो आज तेजस्वी जी ने तो सारी स्थिति सामने रखने का काम किया है कि विपक्ष का जो काम है, हम जहाँ जो कमियां हैं, जो हम जमीनी हकीकत है जो हम देख रहे हैं, हम सरकार के सामने रख रहे हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए, हम बता देते हैं कि कैसे सरकार चलाया जाता है। और ऐसे भी जहाँ भी जो क्षमता है राजद के पास, उसके अनुसार अपना व्यवस्था कर रही है, लोगों को मदद कर रही है। चाहे गैस का व्यवस्था करना हो, बेड का व्यवस्था करना हो, दवा का व्यवस्था करना हो, लोग लगे हुए हैं। लेकिन सरकार तो कहीं है ही नहीं। इनके नेताओं का बयान देखिए अखबार में, भाजपा और जनता दल नेताओं का, तो केवल तेजस्वी जी और तेजस्वी जी के परिवार पर ही इनका बयान आता है। तो आज तो तेजस्वी जी ने कहा कि हम जो देख रहे हैं तो आपके सामने रख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं तो आइए बाहर निकल के देखिए, हॉस्पिटल में जाइए, स्मशान पर जाइए, जाकर वहां पर देखिए। केवल बैठकर एसी रूम में बैठकर वहां से जो है सो बयान दाग देना और जो है सो कुछ IAS पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए आंकड़े को जो है सो कहना कि हाँ साहब संख्या कम रही है, संक्रमण की संख्या कम रही है, नियंत्रण में स्थिति आते जा रही है। तो यही तो प्रधानमंत्री भी बोले और यही मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे पिछले बार जब लहर आया था, उसके बाद में वाहवाही लूट रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना पर ऐसे कब्जा कर लिया है। उनके जो पोषित मीडिया वह दिखा रहा था मोदी मंत्र और मोदी का करिश्मा, और यहाँ पर नीतीश जी का करिश्मा दिखाया जा रहा था। तो कहाँ है वह करिश्मा, कहाँ गया वह मंत्र। स्थिति जमीन पर देखिए क्या स्थिति है। लोग ठेला पर यहाँ पर जो है सो सबको ढोया जा रहा है। पेशेंट को ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, साइकिल पर बैठाकर, मोटरसाइकिल पर बैठाकर, ठेला गाड़ी पर बैठाकर लोग अस्पताल पहुंचा रहे हैं। वहाँ बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, लोग वहाँ पर जा रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। यही स्थिति है बिहार की। अब उसमें जो आप लोग भी देख रहे हैं, आपके भी लोग घूम रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है। तो सही में अगर इसे नहीं चल रहा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और जी बिल्कुल गगन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सुनील हैं, JDU के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आपका स्वागत है VIP न्यूज में। जी सुनील जी, जिस तरीके से वीडियो सामने आया, तमाम विपक्षी दल अब आपके ऊपर एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं और ये मौका भी आपने ही दिया है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, 2 लोग PPE किट पहने जिस तरीके से शव को कूड़े ढोने वाली गाड़ी पर लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 16 साल की जो 17 साल की आपकी सत्ता है उस पर सवाल खड़े करते हैं। और अब विपक्षी दलों का कहना है, RJD का कहना है कि अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही तो आप इस्तीफा दे दें। देखिए, ये जो विजुअल है जिससे कि डिग्निटी आफ्टर डेथ जो है ना, आदमी की मृत्यु के बाद शवों का अंतिम संस्कार उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये निश्चित ही एक गंभीर चीजें हैं जिस पर कि सरकार संवेदनशील है। इसकी जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। अभी ऑफिस पूरे चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरी बात अगर जो है, जो हमारे विपक्षी दलों का जो रवैया है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये हर तरफ ये एक भ्रम का जाल फैलाती है। बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। अरे बेड, ऑक्सीजन, दवाई नहीं है, चिकित्सक नहीं है, तो काम कौन कर रहा है? और रिकवरी रेट कैसे बढ़ रहा है? मरीज का इलाज कैसे हो रहा है? लेकिन सुनील जी, आरजेडी का कहना है कि आप सिर्फ जो रिकवरी रेट है वही दिखा रहे हैं, जितने संक्रमित आ रहे हैं आप उन जो ताजा मामले हैं, जो ताजा आंकड़े हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं, सरकार उन आंकड़ों को छुपा रही है। लेकिन सारे ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब आंकड़े में हमारे पॉजिटिविटी दर जब कम होगा तभी रिकवरी रेट बढ़ेगा। ये तो वैज्ञानिक आंकड़ों का चीज है। तो हमारे यहाँ संख्या में, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और लोग रिकवर हो रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ रही है। आप ही बताएं जी कि अगर चिकित्सक काम न करें, हेल्थ केयर वर्कर्स काम न करें, नर्सेज काम न करें, दवाई, सुई, रुई, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां अगर न हो, सरकार सजग न रहे, तो क्या इतने मरीज ठीक हो सकते हैं? मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं बताइए? क्या राजद वाले तो भूत बांट रहे हैं? राजद वाले तो केवल लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में भय व्याप्त कर रहे हैं, एक लाशों की राजनीति करना चाहते हैं। हाँ। नहीं, मूल मुद्दा पर आ जाते हैं कि बस उनका जो राजनीतिक हाथ। लेकिन सुनील जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोविड से पीड़ित कोई मरीज की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार का जो सारा खर्चा है वो सरकार उठाएगी। उसके बाद अब पार्षद पर ये इल्जाम लगा है, आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 22,000 रुपए की मांग की, हालांकि 16,500 रुपए थे वो दे दिए जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। और इस तरीके से ये वीडियो सामने आया जिसमें जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है उस पर शव को ले जाया गया। सुनील जी, क्या कार्रवाई होगी और अगर होगी तो कब तक होगी? क्योंकि डीएम समेत, सीएम समेत सभी को जो पत्र देकर इस कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, ऐसा है कि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपके टीम चैनल के माध्यम से कि कोरोना से मृत शवों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और वो पूर्णतः अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो कोई व्यक्ति ऐसे काम करने में किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन कर रहा है, जो किसी पर अभियोग लगा है, निश्चित ही हमारे पार्टी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी भी व्यक्ति को न फंसाना है न बचाना है, निश्चित ही कार्रवाई होगी। और ऐसे गंभीर मामलों में तो निश्चित ही कार्रवाई होगी, लेकिन वो जांचोपरांत होगी, एक विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि विपक्ष के लोग जो तुरंत सत्ता में इस्तीफा मांगते हैं, ये इनकी सत्ता लोलुपता दर्शाती है कि कोरोना काल में भी कैसे लोग सत्ता लोलुप लोग हैं कि दिवा स्वप्न देखते हैं कि वो खुले हुए कि हमारे यहाँ सत्ता मिले। ठीक है सुनील जी, हम भी इसी बात का इंतजार करेंगे कि आखिर कब तक कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से लाश को, शव को ठेले पर ले जाया जा रहा है, हम भी यही चाहते हैं कि इस तरीके के मामले अब सामने ना आए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी, लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी राजनीति छोड़ दे, इस्तीफा मांगना छोड़ दे, इस वक्त सरकार का साथ दे। और आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा कि आंकड़े हम नहीं छुपा रहे हैं, रिकवरी रेट बिहार का सही है और यही जो ताजा आंकड़े हैं, जो सही आंकड़े हम पेश कर रहे हैं और विपक्ष को राजनीति छोड़ देनी चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, इसमें जो है सुनील जी डॉक्टर हैं और काफी सुलझे हुए हैं। अब सुनील जी के साथ मजबूरी है, सरकार का डिफेंड करना है, बोल रहे थे, लेकिन विपक्ष क्या राजनीति कर रही है? आपकी जो कमियां हैं वो आपके सामने में रख रही है जी। लेकिन गगन जी, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ट्वीट तो कर देते हैं, सोशल मीडिया पर तो लगातार एक्टिव है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर तो वो भी नहीं देख रहे। सीएम पर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि सीएम ग्राउंड पर नहीं उतरते, तो नेता प्रतिपक्ष भी तो ग्राउंड पर नहीं उतर रहे हैं। कहीं मर्डर होता है, कहीं बड़ी घटना होती है तो वहां राजनीति करने के लिए तो पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव, लेकिन कोरोना जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं पहुंचे हैं? नहीं, सुन लीजिए, आपको जानकारी मैं दे दूं कि कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में तेजस्वी जी पर 1-2 नहीं, आधा दर्जन केस उन पर है। अगर तेजस्वी यादव जाते हैं, उन्होंने आज कहा है कि मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं इजाजत मांग रहा हूं, सरकार हमें इजाजत दे, मैं जाने के लिए तैयार हूं। अस्पताल में, श्मशान में, गांव में, शहर में, जहां भी लोग हैं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सरकार हमको लिखित में आश्वासन दे, आज वह चिट्ठी लिख रहे हैं, उन पर तो 1-2 नहीं, आधा दर्जन केस है कि वो जो है सो प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए हैं, अस्पताल में चले गए, लोगों से मिलने चले गए हैं। तो यह दोहरी बात नहीं चलेगी। एक तरफ आप रोक रहे हैं, जाने पर आप केस कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप यह कर रहे हैं कि वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं।
अरे सीधा सवाल है, अगर आप सक्षम नहीं है इस्तीफा दीजिए। आपको एक बार नहीं बार बार नेता प्रतिपक्ष कर चुके हैं कि हमसे क्या सहयोग चाहिए, आप बताइए। 30 सुझाव उनके द्वारा दिया गया पिछले बार जब महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, 30 सुझाव दिया गया जी। अब उस सुझाव पर आप अमल नहीं कर रहे हैं। ठीक है गगन जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ट्विटर पर कहते हैं कि सत्ता की चाबी उनको दे दी जाए और जिस तरीके से इस्तीफा सरकार से मांगते हैं, तो हम ये मान ले कि अगर एक बार को जनता या फिर आपको सत्ता दे दी जाए तो क्या इस तरीके की जो वीडियो है, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इस तरीके से जो शर्मनाक वीडियो सामने आ रही है, क्या ये मामले नहीं सामने आएंगे? निश्चित रूप से नहीं आएंगे। आप देखकर तो देख लीजिए पहले, इस्तीफा देकर देखते हुए पहले। ठीक है गगन जी, इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार गौतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार, जिस तरीके से या तो पक्ष हो या विपक्ष हो, कोरोना को लेकर जो भी सवाल किए जाए, राजनीति की बू आती है। तमाम जो विपक्षी दल है या फिर सत्ताधारी सरकार हो, कोरोना को रोकने में दोनों ही असमर्थ है, लेकिन राजनीति लगातार जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से कूड़े के ठेले पर इस शव को ले जाया गया, कहीं ना कहीं सरकार की माथे पर ये चिंता की लकीरें खींचती है ये वीडियो। और इसी के साथ साथ अब विपक्ष को भी समझना होगा कि राजनीति का वक्त नहीं है, ये जनता के सहयोग का वक्त है, सरकार के सहयोग का वक्त है। बिल्कुल राखी, ये चिंता की लकीरें सरकार के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए शर्मसार करने वाली इस तरीके की घटना है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है, चाहे वो मरीज हो या कोई किसी भी बीमारी से हो गई हो, क्या अस्पताल प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस व्यक्ति को कम से कम उसके घर ले जाने तक, उसको या शमशान तक ले जाने के लिए कोई गाड़ी मुहैया कराए? ऐसे हजारों मंत्रियों और जो बड़े बड़े VVIP हैं, उनके काफिले में हजारों गाड़ियां चलती हैं, लेकिन क्या इस अंतिम यात्रा के वक्त किसी काफिले के किसी नेता ने क्या इसकी पहल क्यों नहीं की कि या उनको इस बात की सूचना नहीं रहती या फिर उनको जानकारी नहीं रहती है कि उस क्षेत्र के कई ऐसे नेता होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सरकार, चलिए सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी, सरकार अपने पल्ले झाड़ भी ले, सरकार चाहे जो भी कुछ करे, लेकिन क्या उस इलाके के अस्पताल से, अस्पताल प्रशासन से या उस इलाके के नेता में इतनी भी आँख पे पानी नहीं थी कि किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस मुहैया करा सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, और ये सवाल वैसे लोगों से है जो काफिले में, बड़ी बड़े लोगों की काफिले में सैकड़ों गाड़ियों के साथ घूमते हैं और ऐसे वक्त पर जब इनको एक एम्बुलेंस नसीब नहीं होता है, एक गाड़ी नसीब नहीं होता है, कम से कम अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि कम से कम एक गाड़ी ज़रूर मुहैया कराए, क्योंकि इस सरकार से पैसे लेते हैं वहाँ के लोग, जो वहाँ पे जो अंत्योदय योजना या जो अंतिम संस्कार के लिए जो पैसे आते हैं वो पैसे लिए जाते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि भी दोषी हैं, वहाँ के मुखिया, अगर वो ग्रामीण इलाका है तो वहाँ के ग्रामीण इलाके में भी मुखिया होता है, सरपंच होता है, तमाम वो लोग दोषी हैं जिनके इलाके में ऐसी घटनाएं होती है। उनको कम से कम जनप्रतिनिधि होने के नाते, उस क्षेत्र में विधायक होने के नाते, उस क्षेत्र में सांसद होने के नाते, है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 22,000 रुपए जो है उस तरीके की शर्त रखी गई थी कि जो कोरोना से मरेंगे उनकी जो अंतिम संस्कार होगा वो 22,000 रुपए में किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जैसे तैसे लोगों ने 16,500 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन इसके बाद भी कूड़े के ढेर की जो गाड़ी होती है उस पर शव को ले जाया गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बिल्कुल राखी, एक अहम सवाल है। और देखिए, पैसे लेने के बावजूद भी गाड़ियां नहीं मिलती है, वो तो शुक्र है कि कम से कम कूड़े की ढेर पर इन लोगों ने भेज दिया। कई ऐसी जगह पर आती है जहां पर अपने कंधे पर, मैंने देखा है कि पति अपनी पत्नी को कंधे पर लेकर के जाता है, साइकिल पर ले जाने की तस्वीरें वायरल हुई है। आपको याद होगा कि पिछली साल उड़ीसा में ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई थी जिसको केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया था और उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो ऐसी तस्वीरों पर जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी
होनी चाहिए और जिस जगह पे उस मरीज की मौत हुई है वहाँ उस अस्पताल से अगर क्यों नहीं गाड़ी प्रोवाइड की गई, उन तमाम लोगों पर दर्ज होने चाहिए मुकदमे, तब जा कर के एक सबक मिलेगा। ये एक मानवीय पहलू है, ये एक ऐसा मानवीय पहलू है जहाँ इंसान दूसरे तीसरे की मदद करता है। तो क्या जिसके लिए सरकार पैसे दे रही है, जिसके लिए सरकार योजनाएं चला रही है, क्या उसके अंतिम समय में भी यदि सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पाती है, उसको अगर अपने कंधों पर, आप कितना सोचिए, कितना मार्मिक दृश्य, कितना मार्मिक घटना है ये कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका परिवार वाला उसको कूड़े के ढेर पे जो गाड़ियां हैं उस पर ले जाता है। कितनी मजबूरियां रही होगी, क्योंकि ये समय हर किसी के विपत्ति से होकर गुजरेगा। कोई आज इस तस्वीर को देख रहा है तो कल अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि वो अस्पताल से बांसघाट के लिए, राजधानी पटना की मैं बात करूंगा कि NMCS से, PMCS से या एम्स से, वहाँ से जब कोरोना मरीज को बांसघाट लाना होता है, गुलबी घाट लाना होता है, या जो खाजेकला घाट है जहाँ पर अंतिम संस्कार करने के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, वहाँ तक लाने के लिए मनमाने ढंग से रुपए लिए जाते हैं। और जो पैसे नहीं दे पाते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके साथ ऐसी ही मजबूरियाँ होती है। लेकिन इस मजबूरियों की तस्वीर सरकार के लिए एक आईने से कम नहीं है। सरकार यदि अभी भी नहीं चेती और कहती है सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो फिर आप डबल इंजन की तो छोड़िए, कम से कम एक ऐसा व्यवस्था कर दीजिए जिससे कम से कम अंतिम समय में उनकी आत्मा को शांति मिल सके। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से लगातार यही कहा जा रहा है कि जीते जी सरकार इलाज नहीं दे पा रही है और मरने के बाद सरकार 2 गज जमीन और कफन भी लोगों को नहीं दे पा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि 16-17 साल की सत्ता में आखिर आपने किया क्या। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, ये सत्ताधारी सरकार पर सवाल खड़े करता है। एक लोगों के लिए, सरकार के लिए एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है कि इतने साल आप सत्ता में रहे और आज आप जो मृतक है उनको एम्बुलेंस तक नहीं नसीब हो पा रही है, उनको कफन तक नसीब नहीं हो पा रही है, उनको 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हो पा रही है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।